हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 जो कि 25 में निकली है, उसमें सेफ जोन और डेंजर जोन कौन से हैं, यानी कि किस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और किन जोन में आपके वैकेंसी यहाँ पर कम है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट क्या होते हैं, जब फॉर्म फिल करते हैं, नए नए इस क्षेत्र में आते हैं, तो वो शुरुआत में सोचते हैं कि भाई हम कहीं भी एक बार जॉब मिल जाए, चाहे हम अपना घर से 500 किलोमीटर दूर जॉब मिल जाए, चाहे 1000 किलोमीटर दूर जॉब लग जाए। और वो क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जहाँ पर होती है ना, वहाँ से फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ये गलतियाँ होती हैं बहुत बड़ी, यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा उनको पछताना पड़ता है। ये गलतियाँ बहुत बड़ी साबित हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से फॉर्म भरें। ठीक है, सेफ जोन हो या डेंजर जोन हो, आपको कहाँ से फॉर्म यहाँ पर भरना चाहिए। क्या आपके जोन से वैकेंसी कम है तो आपको वहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी तक वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन था उसको वापस से हटा लिया गया है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में जो भी वैकेंसी है उनके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर इसमें भविष्य में कोई बदलाव होता है तो मैं आपको अपडेट यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, हम एक एक जोन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे की, जो कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर हाजीपुर में है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इस बार जो वैकेंसी है वो दोस्तों आरआरसी यहाँ पर कंडक्ट करवा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ग्रुप डी की जो भर्तियां होती हैं वो आरआरसी ही कंडक्ट करवाता है। और आरआरसी जब भी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो यहाँ पर 16 ही जोन होते हैं, जबकि कोई भी आरआरबी जब कोई एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उसमें 21 आपके आरआरबी होते हैं। तो यहाँ पर 16 अलग अलग आरआरसी है जहाँ से वैकेंसी यहाँ पर निकली है। बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पीईटी वगैरह आगे की जो प्रोसेस है, वो दोस्तों आरआरसी यहाँ पर करवाने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में आप देखेंगे यूआर में 518 वैकेंसी है, एससी की 186, एसटी की 92, ओबीसी की 333, ईडब्ल्यूएस की 122 और टोटल आप देखेंगे तो 1251 वैकेंसी है। यहाँ पर बात करें वेस्टर्न रेलवे मुंबई की, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आप देखेंगे 4600 टोटल यहाँ पर बेहतर है, जो कि यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि आरआरसी जयपुर का। तो यहाँ पर 1433 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 797, एससी की 191, एसटी की 77, ओबीसी की 217 और ईडब्ल्यूएस की 151 है। ये जो वैकेंसी, इनमें अलग से 20% जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, जो आपके कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, तो उनको यहाँ पर मिलने वाला है। सीसीए वालों को रिजर्वेशन मिलेगा, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वालों को अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो काट के फिर आपको ध्यान में रखना है। बाकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर है। इसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पर 503 वैकेंसी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर 1614 वैकेंसी है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 964 वैकेंसी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में आप देखेंगे 1337 वैकेंसी है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों वेस्टर्न रेलवे से ज़्यादा वैकेंसी है, यानी कि 4700 और 85 वैकेंसी है। बात करें साउथ सेंट्रल रेलवे चेन्नई से 2694 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर से 1370 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी से 2048 वैकेंसी है। कोलकाता से आप देखेंगे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से 1817 वैकेंसी है। सेंट्रल रेलवे मुंबई से 3244 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज से आप देखेंगे तो 2020 वैकेंसी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 1044 वैकेंसी है। और लास्ट में सिकंदराबाद यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे से 1632 वैकेंसी है। तो टोटल आपके 32,438 पद हैं जिन पर टोटल यहाँ पर भर्ती आई है। अब यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है और फिर हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जो है, वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, रैंक नंबर 1 पे है और यहाँ पर 4700 और 85 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर इसके बाद नंबर 2 पर देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे है, जहाँ पर दोस्तों आप देखें 4600 और 72 वैकेंसी है। नंबर 3 पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे, जहाँ पर 3244 वैकेंसी है। और नंबर 4 जहाँ पर साउदर्न रेलवे चेन्नई, जहाँ पर 2694 वैकेंसी है। सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए 16 नंबर पर सबसे कम वैकेंसी है साउथ वेस्टर्न रेलवे यानी कि हुबली में, और यहाँ पर मात्र 503 वैकेंसी है। इसके बाद 964 वैकेंसी जो कि भुवनेश्वर में है, यहाँ पर इससे कम वैकेंसी है। और यहाँ पर 40 नंबर आप देखेंगे जहां पर लगभग 1044 वैकेंसी है, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे SER कोलकाता से है। अब ये तो होगी दोस्तों वैकेंसी टेबल की बात, लेकिन अगर आपको मौका मिले फॉर्म भरने का कि आपको कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर वो आपके लिए मैटर करती है तो फिर आप अपना होम जोन या नियर बाई जोन से फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर वो चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती तो आप फिर आपकी इच्छा है कहीं से भी आप फॉर्म फिल कीजिए। देखिए दोस्तों,
रेलवे में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान ली सपोज कीजिए आप जो है आरआरसी जयपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? आरआरसी जयपुर, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों जयपुर में है, और इसमें 4 डिवीज़न है, जिसमें आप देखेंगे अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, और आपके जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, 4 डिवीज़न हैं। अगर आप मान लीजिए राजस्थान के निवासी हैं और आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि भाई मेरे को जो जॉब है घर के पास ही मिले, ताकि मैं अपनी फैमिली की केयर कर सकूं, ठीक है? आपके घर में माता-पिता होंगे, हो सकता है आपके छोटे भाई-बहन हैं, ठीक है? या मैरिड भी होंगे, तो आपको उनको यहाँ पर टाइम देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों आप ऐसे ज़ोन का चयन करें जो आपके घर के पास हो। जैसे अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए भाई, यहाँ पर चलो ठीक-ठाक वैकेंसी है, तो आपने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से भर दिया। इसके पास यहाँ पर देखेंगे तो वेस्टर्न रेलवे है, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डब्ल्यूसीआर है, तो आप डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, वहाँ से यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है कि भाई फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है, तो दोस्तों आप यहाँ पर आपके जो भी होम जोन है या नियर बाई जोन है वहाँ से फॉर्म फिल कीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चाहिए भाई मेरे को तो सिर्फ जॉब मिल जाए, तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रेलवे में ट्रांसफ़र पॉलिसी देखिए, अगर आप दूसरे जोन से फॉर्म फिल करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ और मैंने मान लीजिए मुंबई से फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है? मुंबई कौन सा वाला, सेंट्रल रेलवे, या मान लीजिए मैंने बेंगलोर से फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे वाला हुबली जो है बेंगलोर है, यहाँ से मैंने फॉर्म फिल कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्म फिल करता हूँ तो जब भी मेरी जॉब लगेगी तो मिनिमम 5 साल मेरे को सर्विस यहाँ पर करनी पड़ेगी। 5 साल की सर्विस के बाद मैं यहाँ पर जो है ऑनलाइन, या ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा रखा होगा। तो मान के चलिए कि आपको हो सकता है कि 8 से 10 साल वहीं पे बिताने पड़े, और 8-10 साल के अंदर जो भी आप प्रमोशंस वगैरह लेंगे, अगर दोस्तों वो प्रमोशन लेकर वापस आप ऑन रिक्वेस्ट लगा के आते हैं, तो दरमियान दोस्तों आपको जो है वापस उसी ग्रेड पे यहाँ पर आपको जॉब लेनी पड़ेगी। प्रमोशंस अगर आपने लिए हैं, सीनियरिटी बेसिस अगर वो प्रमोशन लिया है, तो दोस्तों आपको उनको छोड़कर वापस दोस्तों आप यहाँ पर वापस आना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए आपको ट्रैक मेंटेनर मिल गए, ट्रैक मेंटेनर 4 जो कि 1800 ग्रेड की है, और आपने 8-10 साल काम किया, मान लीजिए आपके 2400 ग्रेड लग गई है, तो दोस्तों जब भी आप ऑन रिक्वेस्ट लगा के वापस आएंगे तो आप वापस से 1800 ग्रेड में यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप ये चीज़ अच्छे से सोचिए, समझ लीजिएगा कि भाई अगर आपको दूसरी जगह से फॉर्म फिल करना है तो वहाँ पर ये ज़रूर से आप अपने दिमाग में चीज़ को बिठा लीजिए, भाई ऑन रिक्वेस्ट आप 8 से 10 साल मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि 8 से 10 साल जॉब आपको वहाँ पर करनी है। बाकी आप जो है आपके नियर बाई होम, या तो आप होम जोन से फिल कीजिए, या आपके पास जो भी जोन है वहाँ से फिल कीजिए, ताकि आपको आने जाने में और फैमिली की केयर करने में दिक्कत नहीं हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों अधिक से अधिक लोगों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।